आंधी इतनी तेज थी कि सिवार गांव में अकेले हमारा पूरा फीडर रात से बंद पड़ा है। रात से मुख्य सिवार गांव और उसके आसपास का क्षेत्र तो जल्दी ही हम लोग रिस्टोर कर लेंगे और उसके आगे का जो एरिया है उसके डैमेजेस को देख रहे हैं और अब उसका आकलन करके अब सारी टीमों को यहाँ लगा के पहले यहाँ की मेन लाइन को रिस्टोर करने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद शाम तक हम मेन लाइन रिस्टोर कर पाने में कामयाब हो सके। उड़ उड़ के लाइनों पे गिरे जी, उससे डीपी की आप हालत देख रहे हैं या लाइनों की देख रहे हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। कल जो अंधड़ आया, जो तूफान आया और इतना भयानक तूफान आया कि उसका आप इन बिजली के पोल से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसी जो डीपियां थी, ये सिवार का क्षेत्र है जो जोटवाड़ा विधानसभा में आता है और ऐसी हर खेत में हर कुएं पर ऐसी जो डीपियां थी वो धराशायी हो गई। आप देखिए कितनी भारी भरकम ये पोल थे, लेकिन उस तूफान के आगे ये भी नहीं टिक पाए और इतना बड़ा नुकसान हो गया। शायद मुझे लगता है कि यदि आकलन करूं तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि उतना ही किसानों के नुकसान है और इतना ही सरकार का नुकसान है। कितनी भारी संख्या में पोल गिरे हैं, लगभग 250 पोल तो इस सिवार क्षेत्र में गिरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग की जो टीमें हैं, मेरी कल शाम को 6 बजे बात हुई थी भिंदाई का IN राजेंद्र चौधरी से, जो कि उस समय से लगातार एक्टिव हैं, अलर्ट मोड पर हैं और लगभग 8 से 10 जो FRT की टीम है वो कंटिन्यू काम कर रही है और पाचेवाला बाईपास से लेकर सिवार तक ये लोग आ गए हैं ठीक करते करते। अब ये सिवार का क्षेत्र है जिसमें आप देखेंगे 2 IN मेरे साथ खड़े हैं। एक आशीष जी खड़े हैं जो HT लाइन के 11,000 के IN है और एक LT लाइन के IN है राजेंद्र चौधरी। एक बार बात करवा देता हूँ क्या कुछ इनका आकलन है, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में जो पोल गिरे हैं और जो भयानक एक हादसा हुआ है वो इतना डरावना है कि शायद कई उम्रदराज लोगों से मैंने बात की, उनका कहना था कि आज तक ऐसी तबाही हमने नहीं देखी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर है। फिलहाल मैं एक बार राजेंद्र चौधरी से बात करवाता हूँ। सर थोड़ा इधर आइए। सर क्या आप आकलन मानते हैं, क्योंकि आप कल 6 बजे शायद अपनी बात हुई थी, जब मैंने कहा था सर ऐसा मामला हो गया, आपने कहा था तुरंत काम हो रहा है, जब से हो भी रहा है, क्या कुछ आकलन मानते हैं कितना नुकसान हो गया? सर देखो, आकलन तो आंधी इतनी तेज थी कि सिवार गांव में अकेले हमारा पूरा फीडर रात से बंद पड़ा है। रात से हमारी सारी टीमें काम कर रही हैं। AN साहब हैं, आशीष जी हैं, मैं हूँ, जैन साहब हैं और भी सारी टीमें हैं। 8 टीमें हमने लगाई हैं। एडिशनल टीमें जो है ना हमने बुलाई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके और उन सबको लगा के और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक इसको पूरा रिस्टोर कर दें। अच्छा, इतना बड़ा मंजर उसको शाम तक चालू भी कर देंगे आप? चालू मतलब मेन लाइन हम चालू कर लें, उसके बाद DP खड़ी करके कल तक हम पूरा रिस्टोर कर देंगे इसको जी। और जैसे पेड़ों की हालत देखो आप, पेड़ उड़ उड़ के लाइनों पे गिरे हैं जी, उससे उससे DP की आप हालत देख रहे हैं या लाइनों की देख रहे हैं। मतलब इतना बड़ा नुकसान मैंने नहीं देखा पिछले 5-6 साल में तो कम से कम। जी। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर दें। सर कितनी टीमें काम कर रही है FRT की आपकी? अभी इस एरिया में 8 टीमें हमने लगाई हैं, 4 LT की और 4 ST की जी। 8 टीम काम कर रही हैं, कंटिन्यू काम कर रही हैं। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, AN साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, JNs भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा जो स्टाफ है, सुपरवाइजर हैं, वो भी इनके साथ लगे हुए हैं जिससे जल्दी से जल्दी राहत दी जा सके। सर कितनी शिकायतें आ रही है, कितने कॉल आ रहे हैं आप लोगों के पास? सर शिकायतें तो ऐसा है कि उनको हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू फ़ोन बज रहा है, कंटिन्यू रिप्लाई देना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों को हमने समझा दिया है कि आपकी सप्लाई हम रिस्टोर करके ही घर जाएंगे। हमने यही खाना इनको मंगा के खिलाया है, सब कुछ सारी टीमें कंटिन्यू काम करेंगी। कल रात से आप भी अलर्ट मोड पर है पूरे? रात से हम 2 बजे तक काम कर रहे थे, पूरा रिस्टोर किया और ये एक फीडर बचा है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। सर ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि हर खेत में देखें तो जो आप डीपियां हैं वो सब धराशायी हो गई, तो ये बड़ा मुश्किल। सर कितना समय मानते हैं उनको सबको खड़ा करने में? और हमने जो अभी कैलकुलेट करी उसमें 16 DP हमारी गिरी हैं जी। जो HT की ट्रांसफार्मर हैं वो ट्रांसफार्मर समेत गिरी हैं जी। तो उसको खड़ा करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन हम कर देंगे इसको। और ऐसे ही LT लाइन के करीब 86 पोल तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उनको और उनमें से काफ़ी लगा भी चुके हैं, 40-50 पोल। और भी हमने केबल स्टोर से आज छुट्टी के दिन भी मंगाए हैं, 2 ड्रम मंगाए और पोल की गाड़ी भी शाम तक आ रही है एक्स्ट्रा, जो अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। अभी चिन्हित कर रहे हैं, सब लगा के फिर चालू करेंगे कल। अच्छा IN साहब, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही है कि आप संयम बरतें, हम चालू करके ही घर जाएंगे। जितनी चिंता उनको है उससे ज़्यादा चिंता हमें है।
तो आप देखिए राजेंद्र जी का कहना है कि घर जब ही जाएंगे कि जब आपकी लाइट चालू हो जाएगी, और वास्तविकता में आप देख भी रहे हैं अय्यन साहब जयन साहब सब मौके पर खड़े हैं। मैं आशीष जी से बात करवा देता हूँ, एचटी के अय्यन है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, शायद रात से लगे हुए हैं। कई बार मैंने भी कई शिकायतें की कॉल की तो सब अय्यन साहब के नंबर दे रहे थे। अय्यन साहब कब से खड़े हैं और अब क्या स्थिति मानते हैं आप? मुख्य सिमार गांव और उसके आसपास का क्षेत्र तो जल्दी ही हम लोग रिस्टोर कर लेंगे, और उसके आगे का जो एरिया है उसके डैमेजेस को देख रहे हैं, और अब उसका आकलन करके अब सारी टीमों को यहाँ लगा के पहले यहाँ की मेन लाइन को रिस्टोर करने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद शाम तक हम मेन लाइन रिस्टोर कर पाने में कामयाब हो सकें। सर कितना लगभग नुकसान मानते हैं आपकी एचडी लाइन में? करीब करीब 30-40 खंभे तो हैं ही, और डीपियाँ गई हुई हैं, खेतों में काफ़ी डीपियाँ हैं, उनको देखना है अभी तो मेन लाइन की डीपियों को एक बार रिस्टोर करना चाह रहे हैं, जिससे कि पब्लिक की सप्लाई तो चालू हो, क्योंकि खेतों के तो फिर भी हो जाएगी, वो तो कृषि की है, लेकिन लोगों की घर की चालू करना ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। अच्छा इन साहब कुछ जब वैसे तो तूफान से भी काफी नुकसान है, कई जगह ऐसा भी होगा बड़े पेड़ गिरे होंगे, उससे भी लाइनें दरा जाएगी। हाँ, पेड़ हम लोग हटा रहे हैं ना लाइन पे से। जी जी। ये वो तो अलग ही टीम चल रही है जिसको केवल पेड़ ही हटाना है, कुल्हाड़ी लेकर, तो उसके अंदर क्या मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो उसको अलग लगा रखा है, तो वो तो केवल पेड़ हटा रही है। और पेड़ का भी मतलब जैसे ये बड़ा पार्ट है तो पूरा बड़ा पार्ट टूटकर कहीं पेड़ था और उठ के लाइन पे ऐसे आए हुए, मतलब अच्छे खासे पेड़ उठ गए वहाँ पे। ऐसी स्थिति बहुत जगह देखी है। सर सरकार का और जनता का कितना दबाव आ रहा है इसमें? इस वक्त सबसे बड़ा दबाव तो सप्लाई का ही है कि सबसे पहले सप्लाई रिस्टोर करें, लोग परेशान हैं, तो सबसे बड़ा दबाव यही है, उससे बड़ा कोई दबाव नहीं है। तो अब आपने भी कसम निकाली ठीक करके ही जाओगे घर? काम तो करना ही है, काम करे बगैर तो कैसे जाएंगे, काम तो करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए बिजली विभाग ने, और जहां तक मेरा आइडिया है कि शायद बिजली विभाग ही ऐसा जो इतना अलर्ट मोड पर है। कल 5:30 बजे के लमसम ये तूफान आया था, और 6 बजे से जो बिजली विभाग की जो टीमें हैं वो इतना अलर्ट मोड पर है कि शायद रात को भी जो एफआरटी की टीम है वो घर नहीं गई होगी, क्योंकि रात को जब मेरे पास इतने कॉल आ रहे थे तो शायद अय्यन जयनों की तो हालत ही बहुत खराब होगी कि बेचारे पूरी रात नहीं सो पाए होंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पूरे क्षेत्र में लाइट चालू कर दी जाए, और आप देखेंगे टीम है एक बहुत फास्ट काम कर रही है। जितने भी जो पोल टूटे हुए थे उनको रिस्टोर, काफी को रिस्टोर कर लिया गया है, और ये जो डीपियां हैं अब इनको खड़ा कर रहे हैं जो एचटी की थी, क्योंकि मुख्य जो सप्लाई है इस 11,000 लाइन के माध्यम से आती है। और आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ मौके पर हैं, अय्यन जयनों के साथ एफआरटी की टीमें सब इतना अलर्ट मोड पर है, जो प्रशासन है वो फुल अलर्ट मोड पर है, और सरकार का भी ये दबाव है कि जल्दी से जल्दी जो आम जनता है उनको बिजली मुहैया करवाई जाए, ताकि क्योंकि ना मवेशी पानी पी पा रहे हैं, ना कोई नहा पा रहे हैं, ना पीने का पानी है खुद के लिए, मवेशियों के लिए। तो ये एक बड़ा दबाव है कि बिजली विभाग इसीलिए शायद इतना बड़ा अलर्ट मोड पर है, जो तुरंत ये चाहता है कि फटाफट ये जो लाइनें हैं ये चालू हो और आम जनता तक बिजली की जो आपूर्ति है वो पहुंच सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आज हम भी कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे से लगातार ग्राउंड पर हैं और हर वो खबर दिखा रहे हैं, भले किसान की हो, बिजली विभाग की हो, जो भी काम कर रहा है इस भारी तूफान में जो काम कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और ईमानदारी से निभा रहा है, उनकी हम खबर दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ऐसी खबरें पहुंचाएं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि बिजली विभाग अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और हर उस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।